नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल अपनी क्लासेस MSKD पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन का बटन आप जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पढ़ने में मजा भी बहुत आएगा उस टॉपिक को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि आपने सबने सुन रखा है, नाम भी बहुत बार सुना है, पढ़ा भी बहुत बार आपने, पर आज मैं आपको पढ़ाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों नामों की चर्चा करते हैं, लाभ और हानि की चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास जो है ये बोतल बनाने की कंपनी है, मैं मेरी कंपनी में बोतल निर्माण करता हूं। इस एक बोतल का जो मेरे पास जैसे मान लो लागत मूल्य आता है कि जब ये बोतल बनकर तैयार होती है तो इस बोतल का जो लागत मूल्य आता है वो मान लीजिए 200 रुपए आता है। कि जब मेरी बोतल कंपनी में बनकर तैयार होती है तो उसे इस बोतल का जो मूल्य लगता है, मेरे बनने में जो खर्चा लगता है उससे 200 रुपए लगता है। फिर मान लीजिए मैं इसको 200 रुपए में बेचने के लिए तो तैयार करूंगा नहीं भाई। 200 रुपए में अगर मेरे खर्चा आया है 200 रुपए का तो मैं इसे 200 रुपए में तो बेचूंगा नहीं, कुछ तो बढ़ाकर इसमें मूल्य लूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस वस्तु को 200 या इस बोतल को 240 रुपए में बेच दिया, यानी कि मेरी इस कंपनी में तैयार हुई बोतल का जो मूल्य लगा, लागत लगी, वो लगी 200 रुपए। मैंने इस बोतल को बेचा 240 रुपए में। तो दोस्तों यहाँ मुझे क्या हुआ, सबको पता है, यहाँ मुझे फायदा हुआ। कितने रुपए का हुआ? 40 रुपए का। और अपनी मारवाड़ी भाषा में इसे क्या कहते हैं कि नफो हो मेरे 40 रुपयों को, है वो नफो 40 रुपयों को, 40 रुपयों को फायदा हो 200 पर। सबको पता है दोस्तों। तो अब कोई पूछे आपसे कि परसेंट में कितना फायदा हो मुझे, तो 40 रुपए का फायदा हुआ। इस बोतल पे लागत कितनी आई थी मेरे? 200 रुपए की आई थी। 200 रुपए की गुणा 100, 2 से 2 जीरो काटी, 2 का भाग दिया, यानी 20% का लाभ हो गया मुझे। इस बोतल को बनाकर तैयार कर और बेचने में मुझे 20% का लाभ हुआ। तो ये बोतल बनकर जब तैयार हुई तो इस तैयार हुए जो मूल्य है मेरे पास, मैंने जो मूल्य निर्धारित किया, जो लागत मूल्य है, इससे तो हम बोलते हैं क्रय मूल्य। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत काम आएगा। और जिस मूल्य पर मैंने वस्तु को बेचा, यानी मेरी बोतल को बेचा, वो मूल्य बना विक्रय मूल्य। तो चलो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात आई तो दो बार इनकी बात करते हैं। दोस्तों, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर अपन वस्तु खरीदते हैं ना, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरी भाषा में से मैं मारवाड़ी भाषा में आपको समझाऊं कि जब मान लो आप कोई चीज ले आया, बकरी ले आया है, बकरी ले आया, बकरी का हमको जब मान लो 5000 की बकरी खरीद ले आया, जब आप अगला 5000 दिया तो आप अगला जब मान लो ए व्यक्ति के नाम बकरी ले रहा है तो आप भी ए व्यक्ति ने 5000 रुपया दिया। मान लो कोई ए व्यक्ति के नाम बकरी ले रहा है, इन आप 5000 रुपया दिया, जब ये 5000 रुपया आपने लेगा ही हो, क्रय मूल्य मतलब अपन दिया, और ये अगला के लिए जो ये व्यक्ति लियो है 5000, इसके लिए कहीं हो विक्रय मूल्य हो, यो को नहीं हो। देखो विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। अंतर समझ में आया नहीं आपको? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाएगा वो क्रय मूल्य कहलाएगा, और विक्रय मूल्य क्या होगा कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाएगा वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब बात आती है लाभ की। लाभ कब होगा? जैसे मान लीजिए ये बकरी हमने 5000 में खरीद के ले आया इससे, अरे लाते हमने बकरी जो है 5200 रुपये में बेचती है, 5000 खरीद लिया, गेला कोई मिल गो, अभी 5200 दे दिया हो, जहां हमारा 70 रुपये फायदा हो भाई, 200 रुपये को योग फायदा, 200 रुपये को नफो हो, तो कहीं हो लाभ हो, लाभ कड़ा हो, यानी कि आप कम रुपया में खरीदी, ज्यादा रुपया में बेची, जहां लाभ हो, तो क्या हुआ? लाभ बराबर क्या होगा? यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य तो होना चाहिए ज्यादा और क्रय मूल्य होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए कम। यानी कि विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य घटाएंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? लाभ। अब आने की बात करा, इपर आ जाओ वापस, 5000 रुपया छाड़ी खरीदी, अरे 48 रुपये में बेचे आप, मिल को कोई फायदा बेचेगा 4800, तो कहीं हो भाई 200 रुपये को
लॉस हुआ कौन? 5,000 जेब से दिया, आया 4800, कितना रुपया कमाया? 200 रुपया कमाया। तो आका हानि, तो हानि बराबर क्या होगा? ये बातें मैं इसे बता रहा हूं कि ये आगे आपने बहुत काम में आएगी। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, यानी देर कमा ज्यादा अर्निया कम, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी। अब दो तीन बातें और चलती है, जैसे छूट की बात करूं मैं, छूट की बात, तो छूट क्या होती है? छूट होती है जो अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट हमेशा कहां दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। क्रय मूल्य पर कोई छूट नहीं देगा, ऐसा दानवीर अपने यहां कोई है भी नहीं। छूट हमेशा जो दी जाएगी वो अंकित मूल्य भी दी जाएगी। अंकित मूल्य क्या होता है उससे समझिए, यानी कि क्रय मूल्य जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, कोई भी वस्तु 100 रुपए में खरीद के लाया, उस पर 10% एक्स्ट्रा अंकित कर दिया, यानी 110 रुपए अंकित कर दिया, तो ये था उसका क्रय मूल्य, लेकिन मैंने बढ़ाकर कितना किया? 110, तो ये क्या कहलाया? अंकित मूल्य। ये जो 110 आया वो क्या कहलाया? अंकित मूल्य। अब जो छूट दी जाएगी वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाएगी। दो चीजें और चलती है इसमें, एक तो दलाली और कमीशन। दलाली और कमीशन, दलाली और कमीशन जो दिया जाता है वो हमेशा विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, दलाली कमीशन विक्रय मूल्य पर, छूट अंकित मूल्य पर। अब जो बात करते हैं लाभ और हानि की, ये किस मूल्य पर निकाले जाएंगे? तो लाभ और जो हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से यहां समझाता हूं आपको, छोटा सा एग्जांपल, फिर अपन बढ़ेंगे क्वेश्चनों की ओर। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को मैंने 120 रुपए में बेच दिया, तो मुझे यहां से क्या हुआ? 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा, तो 20 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 20 रुपए का फायदा हुआ। कितने पर हुआ? 100 पर, यानी मैंने 100 में तो खरीदी, तो 100 रुपए का फायदा हुआ गुणा 100, तो मेरे को जो वास्तव में जो प्रॉफिट हुआ 20% का। हम इसे बड़ी आसानी से बेसिक से समझेंगे। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों ये है अपना लाभ हानि की पहली टाइप का पहला प्रश्न। प्रश्न है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 650 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सबसे पहले हमें इस वस्तु का जो है क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्रय मूल्य, यानी कि हमने वो वस्तु जो है 500 रुपए में खरीदी थी, उसने उस वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 650 में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य उसका कितना हुआ? विक्रय मूल्य हुआ उसका 650, यानी कि क्या हुआ कि उसने 500 में खरीदा और 650 में बेचा, तो उसने कितने रुपए ज्यादा लिए? 150 रुपए ज्यादा लिए। 150 रुपए ज्यादा लिए, किस पर लिए? 500 पर, यानी कि उसको 500 में खरीद कर लाया तभी तो 650 में बेचा ना, तो 150 रुपए ज्यादा लिए, किस पर लिए? 500 पर, यानी 150 रुपए ज्यादा लिए उसने 500 पर लिए, परसेंट में बटवाना है गुणा 100, इन दो जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग 30 बार, यानी कि 5 की 15 30 बार, 30% का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट यानी लाभ हुआ 30% का। कैसे हुआ? कम में खरीदता तो हानि, ज्यादा में खरीदा तो लाभ, तो इसने क्या ज्यादा में बेचा? कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो क्या हुआ? लाभ, 30% का लाभ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो ये है अपना अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 16 से 2/3% हानि देकर बेचता है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपए हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो किस प्रकार करना? उसी प्रकार से क्रय मूल्य हम यहाँ ना करें, विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन उसके लिए हमें दे रखा है कि 16 से 2/3% की हानि हुई। तो आप सभी को पता है कि 16 से 2/3% का जो मतलब होता है, जो फ्रैक्शन में इसको चेंज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1/6। अब इस 1/6 में उसे क्या हुई? हानि, यानी कि यहां से हमें ज्ञात हो गया क्रय मूल्य। अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 6 इकाई था, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जो लाभ और हानि होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। यहाँ जो हानि हुई तो ये जो क्या हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हुआ उसका 6 इकाई, हानि उसे कितनी हुई? हानि हुई यहां से 1 इकाई की, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य आया वो क्या आया? 6 में से जब मैं 1 कम करूंगा तो क्या आया? 5 आएगा, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 6 इकाई था, 1 इकाई की उसे हानि हुई, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य आया वो क्या आया? 5 इकाई। अब हमें यहाँ इस वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है रुपए में 250 रुपए, यानी कि 5 इकाई का मान, 5 इकाई का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 250 रुपए।
तो यहां से एक इकाई का जो मान आएगा वो आएगा 50 रुपए। 5 का जैसे आप 250 में भाग दोगे तो 50 रुपए। अब वो उसने ज्ञात करवाया हमसे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य के लिए हमारे पास कितनी इकाई है? 6 इकाई। इसको गुणा करना है आपको 50 से। जैसे आप 50 से गुणा करोगे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा कितने रुपए? 300 रुपए। 50 को 6 से गुणा करोगे 300 रुपए। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है? 300 रुपए। एक बार दोबारा समझो, हमें दे रखा था कि उस जो वस्तु थी उसे उस दुकानदार ने 16/2/3% हानि पर बेचा। हानि पर बेचा तो 16/2/3% का मतलब है 1/6 होता है। यानी कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 6 इकाई था तो उस पर 1 इकाई को उसे हानि हुई तो उसने उसे 5 इकाई में बेचा। 5 इकाई का जो मान हमें यहाँ दे रखा वो 250 रुपए दे रखा था। तो 1 इकाई का मान यहाँ से आया 50। पूछा था हमें क्रय मूल्य, तो 6 इकाई था। 6 इकाई को 50 से गुणा किया तो उसका आंसर आया 300। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% की छूट देने के बाद 3600 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों, छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो यहां से 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, जो भिन्न आएगी, वो आएगी 1/10। छूट भी हमेशा जो है घटती है अंकित मूल्य में से। तो अंकित मूल्य कहाँ? छूट हमेशा किस पर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। तो यहाँ हमारे पास जो अंकित मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 10 इकाई आएगा। छूट यहां से उसने दी 1 इकाई की, 10 पे 1 इकाई की छूट दी, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 9 इकाई होगा। अगर 10 में से 1 इकाई कम करेंगे 9 इकाई उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमें दे रखा है कि छूट देने के बाद उसको 3600 रुपए में बेचता है, यानी कि अब जो दे रखा है वो 9 इकाई का मान दे रखा है। इस 9 इकाई का मान दे रखा है कितना? 3600। यहां से 1 इकाई का जब अपन मान निकालेंगे तो 9 का 3600 में भाग देंगे तो आएगा 400 रुपए। यहाँ 3600 रुपए दे रखा। 9 का जैसे 3600 में भाग देंगे आएगा 1 इकाई का मान 400 रुपए। पूछा है वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य क्या था? 10 इकाई। 10 इकाई को 400 से गुणा करेंगे तो जो आएगा वो आएगा 4000 रुपए। यानी कि उसने उस वस्तु पर जो अंकित किया मूल्य वो 4000 था। छूट देने के बाद में उसने उस वस्तु को कितने बेच दिया? 3600। दुकानदार था, वो वस्तु बेच रहा था 10% की छूट पर, तो वो 3600 रुपए में बेच रहा था उस वस्तु को। तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10 अगर उस वस्तु का अंकित मूल्य था तो उस पे 1 इकाई की छूट दी तो उसका विक्रय मूल्य बना 9 इकाई। 9 इकाई के बराबर दे रखा था 3600। 1 इकाई का मान आया 400। बताना था 10 इकाई का मान, तो 400 को 10 से गुणा करेंगे तो उससे जो वस्तु थी उसका जो अंकित मूल्य या लागत मूल्य जो आएगा वो आएगा 4000 रुपए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये है अपना अगला क्वेश्चन। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है, तो बताइए वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां से देखना, विक्रय मूल्य पर 25% बेचा है, यानी 25% का मतलब क्या होगा? 1/4। यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य था, यानी कि विक्रय मूल्य के 25% को लाभ लिया उसने, विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया था लाभ। तो यहां से जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 4 इकाई। लाभ कितना था? लाभ था 1 इकाई। तो यहां से क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होगा 3 इकाई। कैसे होगा? देखिए दोस्तों, लाभ जब होता है क्रय मूल्य, तो लाभ जो है क्रय मूल्य में तो जुड़ता है, और लाभ जो है वो माइनस होता है विक्रय मूल्य में से। क्रय मूल्य में लाभ जुड़ता है, विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस होता है। हानि की जब बात करें तो हानि क्या होती है? हानि माइनस होती है क्रय मूल्य में से, तो और हानि जो होती है वो विक्रय मूल्य में प्लस होती है। ये दो अंतर आप जरूर याद रखिएगा। हानि क्रय मूल्य में से माइनस होगी और हानि विक्रय मूल्य में प्लस होगी। लाभ क्रय मूल्य में जुड़ेगा और लाभ विक्रय मूल्य में से घटेगा। वही बात है, यहाँ लाभ हुआ 4 में बेचा तो उसे 1 का लाभ हुआ, तो उसने खरीदा कितने में था? 3 इकाई में। अब यहाँ वास्तविक लाभ की बात की है तो लाभ है वो हानि जो है वो क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ इसका 3 इकाई क्रय मूल्य था, 3 इकाई क्रय मूल्य था, 1 इकाई का लाभ हुआ गुणा 100। तो जो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत था वो कितना था? 33 सही 1/3% था। वास्तविक लाभ था वो 33 ही 1/3% का था, लेकिन उसने विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात किया तो उसे कितना आया था? 25%। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 2000 रुपए में खरीदता है तो उस वस्तु को 20% की हानि वहन करता है, तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो। यहां दे रखा 20% की हानि वहन करता है वो, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो हानि किस पर वहन करेगा, क्रय मूल्य पर। तो अगर उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 5 इकाई, हानि उसे हुई 1 इकाई की, 1 इकाई की हानि हुई, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य आया वो क्या आया, 4 इकाई। एक बार दोबारा देखिए, 20% की हानि वहन करता है, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी अगर उस वस्तु का जो क्रय मूल्य 5 इकाई था, 1 इकाई की हानि होती है, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 4 इकाई। क्रय मूल्य में से हानि घटती और लाभ जुड़ता है, 4 इकाई। अब दे रखा था खरीदता, खरीदने का मतलब होता है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी यहाँ दे रखा है 5 इकाई का मान दे रखा है, 5 इकाई बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 2000। तो यहां से 1 इकाई का जो मान आएगा वो आएगा 2000 में जब 5 का भाग दोगे तो आएगा 400। 1 इकाई का हो गया 400, यानी 5 इकाई का 2000 तो 1 इकाई का 400। पूछा उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी इस 4 इकाई का मान कितना होगा, तो इसको आप 400 से गुणा करोगे तो 1600 हो जाएगा। यानी कि वो जो दुकानदार था वो वस्तु को 2000 रुपए में खरीदता है, 2000 रुपए में खरीदता है, यानी 5 इकाई में खरीदता है और 4 इकाई में बेचता है। तो 2000 5 इकाई का मान था, 1 इकाई का मान आया 400, 400 को 4 इकाई से गुणा किया है 1600, यानी 2000 में खरीदता है और 1600 में बेचता है, तो उस दुकानदार के 20% की हानि होती है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो ये अपना नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन देखने में बहुत ही छोटा है लेकिन करने में बहुत ही कठिन है, लेकिन हम इसको बढ़ाएंगे सरल। देखिए सबसे पहले कहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 30 के विक्रय मूल्य के बराबर। बना लिया अपने यहां से। ये चीज मैंने आपको परसेंटेज के वीडियो में बताई थी कि जब बराबर में वैल्यू हो, एक साइड में क्रय मूल्य के गुणा में वैल्यू 20 है, बराबर के बाद में एक साइड में विक्रय मूल्य के गुणा में वैल्यू 30 है। तो यहां से देखना क्या है कि जो गुणा में बराबर में जो वैल्यू बैठी है वो दूसरे की होगी, और जो मतलब सामने जो वैल्यू, दूसरे के सामने जो वैल्यू बैठी है वो स्वयं की होगी, यानी कि क्रय मूल्य की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 30, और विक्रय मूल्य का जो मान होगा वो यहां से क्या होगा, 20। हमें पता चला कि क्रय मूल्य के बराबर क्या आया हमारे पास, क्रय मूल्य जो आया वो आया 30, क्रय मूल्य 30, क्रय मूल्य की वैल्यू उसके सामने जो उसके साथ बैठी है वो दूसरे की वैल्यू, जो उसके सामने बैठी है वो खुद की वैल्यू। अगर ये बट्टे में होता तो बट्टे में होता है स्वयं की वैल्यू होती। क्रय मूल्य का आया हमारे पास यहां से 30, विक्रय मूल्य का यहां से आया 20, विक्रय मूल्य यहां से कितना आया 20, यानी कि उस वस्तु को 30 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेचा, तो यहां से क्या हुआ, 10 रुपए का फायदा हुआ। क्रय मूल्य 20 या 30 गुणा विक्रय मूल्य, तो यहां से हमने ज्ञात किया क्रय मूल्य का मान ये था और विक्रय मूल्य का मान ये था। तो क्रय मूल्य आया 30, विक्रय मूल्य आया 20, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 10। 10 का डिफरेंस आया किस पर आया, क्रय मूल्य यानी 30 पर आया। तो ज्ञात करना था हमें क्या, लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहां क्या हुआ, हानि हुई, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, हानि हुई। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचता तो लाभ होता, यहां हुई हानि, क्यों ज्यादा 30 में खरीदा 20 में बेचा तो 10 की हानि हुई। यहां से आप काटिए इसको, 0 से 0, 100 में 3 का भाग देंगे तो हमें पता है कि 33 सही, 1/3% की क्या हुई, हानि। एक बार आप दोबारा देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से जो उसके साथ बैठी है वो दूसरे की वैल्यू होगी, जो सामने वाले वो स्वयं की वैल्यू होगी। यहां क्रय मूल्य के साथ 20 बैठा जो विक्रय मूल्य का मान था, और विक्रय मूल्य के साथ 30 बैठा है जो क्रय मूल्य का मान था। तो यहां से क्रय मूल्य का मान आया 30 और विक्रय मूल्य का मान आया 20, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो 10। 10 का डिफरेंस आया क्रय मूल्य पे 30 पे, यानी 10 का डिफरेंस आया 30 पे। इसको जब सोल्व किया तो हानि या लाभ का जो परसेंट आया, हानि हुई से कितनी हानि हुई, 33 से 1/3% की। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह अपना अगला क्वेश्चन, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो यहां पहले क्या है, वही तरीका, 25 का विक्रय मूल्य, 25 का विक्रय मूल्य बराबर किसके है, 20 के क्रय मूल्य के बराबर है।
20 के क्रय मूल्य के बराबर। तो 25 किसके साथ बैठा है, विक्रय मूल्य का, यानी ये क्रय मूल्य का मान होगा। जो जिसके साथ बैठा वो दूसरे का मान होगा। विक्रय मूल्य किस जो मान होगा वो क्रय मूल्य के साथ बैठा हुआ, यानी ये 20 विक्रय मूल्य का। तो यहां से क्या हुआ कि क्रय मूल्य क्या है अपना, क्रय मूल्य 25 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मान 25 था, विक्रय मूल्य का मान 20। तो विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य आया 20। कि उसने 25 में खरीदा, 20 में बेचा, तो क्या हुआ 5 रुपए कम में बेचा। 5 कम में बेचा किस पर है, 25 पर, गुणा 100। 25 से 100 4 बार, 5 को 4 से गुणा किया, 20% की हानि आ गई। समान क्वेश्चन था पिछले वाला क्वेश्चन था यहाँ, पिछली बार यहाँ क्रय मूल्य दे रखा था, वहां दे रखा था विक्रय मूल्य। इस बार इस प्रश्न में यहाँ विक्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य। आपको सिर्फ दो ही बात याद रखनी है कि अगर विक्रय मूल्य यहाँ है और इसके बटे में कोई चीज दे रखी है, यानी अगर ये 25 इसके बटे में होता तो ये विक्रय मूल्य की स्वयं की वैल्यू होती। लेकिन अगर इसके गुणा में अगर ये यहाँ बैठी हुई है संख्या में वैल्यू, तो ये सामने वाले की होगी, और इसके साथ जो बैठी होगी वो इसकी होगी। बस ये दो बात याद रखनी। उसके बाद में आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता चलने के बाद आप ज्ञात कर दो कि 25 में खरीदा, 20 में बेचा। सबको पता है कि 5 कम में बेचा, इतना तो आप कर ही सकते हो। 5 कम में बेचा कितने पर, क्रय मूल्य यानी 25 था, 25 से 5 कम पर बेचा, गुणा 100, तो 20% की हानि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये है अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 30 सेव बेचने पर एक दुकानदार को 5 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ या हानि बताइए। सबसे पहले तो एक चीज यहां देखिए, लाभ कब होता है। मैंने आपको शुरू में बताया कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्या होगा, लाभ। हमें यह लाभ दे रखा है, और क्या दे रखा है, 5 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रखा है, यानी 5 विक्रय मूल्य का लाभ दे रखा है। 5 विक्रय मूल्य का लाभ दे रखा है। अब हमारे पास यहाँ क्रय मूल्य नहीं पता, हमें दे रखा है कि 30 सेव बेच रहे हो। तो मुझे एक बात बताया कि जितनी वस्तु खरीदेगा उतनी वस्तु ही तो बेचेगा, ज्यादा तो बेच नहीं सकता। तो इसने 30 वस्तु अगर बेची तो खरीदी कितनी थी, 30 वस्तु ही खरीदी थी। यानी अगर 30 का उसने विक्रय किया तो उसने खरीदी कितनी थी, 30 ही खरीदी थी। 30 का उसने क्रय किया। अब यहां से देखा, इस बराबर के इधर क्या है, विक्रय मूल्य, और यहाँ भी क्या है, विक्रय मूल्य। जो समान है उसे बराबर के एक तरफ ले ले। तो 30 को मैं बराबर के इधर लाता हूं, तो 5 में से जब 30 जाएगा, 30 इधर आते माइनस में हो जाएगा, माइनस में से प्लस 5 जाएंगे, तो बचेगा कितना, 25। किसका, माइनस का। 25 विक्रय मूल्य बराबर, इधर माइनस का क्या, 30 क्रय मूल्य, माइनस का 30 क्रय मूल्य, बराबर के दोनों तरफ माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से वही पहले वाले क्वेश्चन में ये चेंज हो गया, वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि 25 विक्रय मूल्य बराबर 30 क्रय मूल्य। तो यहां से विक्रय मूल्य का मान हो गया 30 और क्रय मूल्य का मान हो गया 25, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया यहां से, विक्रय मूल्य जो हुआ वो हुआ यहां से कितना, 30, और जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ, 25। यानी कि उसने उस वस्तु को 25 में खरीदा था और 30 में बेचा, तो उसे क्या हुआ, 5 का फायदा हुआ। 5 का उसे फायदा हुआ, कितने पर हुआ, 25 पर हुआ, गुणा 100। 25 से कटेगा 4 बार, तो उसे क्या हुआ, 20% का लाभ। एक बार दोबारा देखिए, 30 सेव बेचने पर एक दुकानदार को 5 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हमें पता है कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो जितनी वस्तुएं वो खरीदेगा उतनी वस्तुएं बेचेगा। तो 30 उसने बेची तो 30 ही उसने खरीदी थी, तो ऐसा करने पर उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 30 का उसने विक्रय किया, 30 उसने खरीदी। जब दोनों समान वैल्यू को बराबर के एक तरफ लाए तो इधर से बच गया 30 में से जब 5 गया प्लस का, तो बच गया 25 विक्रय मूल्य बराबर 30 करेंगे। यहां से विक्रय मूल्य की जो मान आया वो आया 30 और क्रय मूल्य की जो वैल्यू आई वो आई 25। तो यहाँ उसने क्रय मूल्य कितना था, 25, यानी उसने उस वस्तु को 25 में खरीदा और 30 में बेचा, तो 5 का उसे फायदा हुआ, यानी 5 का लाभ हुआ। 5 का लाभ हुआ 25 पर गुणा 100, तो उसे 20% का लाभ हुआ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों, ये है अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 15 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है,
तो लाभ यहाँ हानि प्रतिशत बताओ। पिछले प्रश्न में जब मेरे पास दे रखा था वो विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रखा था, इस बार जो दिया है वो क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो कोई दिक्कत नहीं, वही हमें पता है लाभ वही होगा, लाभ वैसे ही होगा, कैसे होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा वस्तु का और वस्तु का क्रय मूल्य कम होगा। वही 15 वस्तु बेची, यानी उसने अगर 15 का विक्रय किया, 15 का विक्रय किया तो उसने 15 ही खरीदी थी, 15 ही क्रय की थी। अब इस बार 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो बराबर के यहाँ क्या लिखना है, 10 क्रय मूल्य, इधर क्रय मूल्य इधर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को तो बराबर के एक तरफ ले आओ, यहाँ -15 क्रय मूल्य था, इधर आधे प्लेस में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 25 क्रय मूल्य, 25 क्रय मूल्य बराबर 15 विक्रय मूल्य। अब यहां से जो क्रय मूल्य का मान था वो 15 था, विक्रय मूल्य का मान होगा वो हो गया 25, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 15 और विक्रय मूल्य जो हो गया वो हो गया 25। क्या हुआ, 15 में खरीदा, 25 में बेचा, तो 10 का फायदा हुआ नहीं हुआ, 10 का फायदा हुआ कितने पर हुआ, 15 पर हुआ, गुणा 100, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15, यहां ये 2 गुणा होगा तो बनेगा 200 बटा 3, 3 का जब 200 में भाग देंगे जब तो परसेंट आएगा वो आएगा 66 सही 2 बटा 3% का लाभ, 66 सही 2 बटा 3% का लाभ। एक बार देखिए, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। यहां देखा 15 वस्तुओं को बेचने में, यानी अगर उसने 15 बेची तो 15 ही खरीदी, ऐसा करने पर उसे 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। 10 वस्तु का क्रय मूल्य इधर -15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य समान को एक तरफ ले आए बराबर के इधर, उधर -15 थे, इधर आने के बाद प्लस के 15 हो गए, प्लस के 15 और 10 प्लस के तो 25 क्रय मूल्य बराबर 15 विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य का मान था वो 15 था और विक्रय मूल्य का मान था वो था 25, तो यहाँ से क्रय मूल्य हुआ 15, विक्रय मूल्य हुआ 25, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो आया 10 का, 10 का अंतर आया 15 पे। जब इसको सोल्व किया तो जो अपना आंसर आया प्रतिशत में तो वो आया 66 से 2 बटा 3% का लाभ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये है अपना अगला क्वेश्चन, 30 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के बराबर हानि होती है, तो लाभ यहाँ हानि प्रतिशत बताओ। इस बार क्या हुआ उसे हानि, तो हमें पता है हानि कब होगी, हानि बराबर होगा जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, यानी ज्यादा में खरीद कर जब कम में अगला बेचता है, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचता तो हानि होती है। अब यहाँ दे रखा हानि 30 वस्तुओं को बेचने पर, अगर उसने 30 खरीदी तो ही 30 बेचेगा, 30 का क्रय मूल्य किया उसने तो 30 का क्या किया विक्रय मूल्य, 30 का क्रय किया 30 का विक्रय किया, तो क्या हुआ उसे 5 वस्तुओं के बराबर हानि हुई, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, ऐसा है यहाँ 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो यहाँ हानि हुई किसकी, विक्रय मूल्य के बराबर है 5 विक्रय मूल्य, 5 विक्रय मूल्य की हानि हुई। ये 30 विक्रय मूल्य इधर प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या होगा 35 विक्रय मूल्य बराबर 30 क्रय मूल्य, यानी यहां विक्रय मूल्य क्या होगा 30 होगा, क्रय मूल्य क्या होगा 35, यानी क्रय मूल्य जो होगा वो होगा 35 और विक्रय मूल्य जो यहां होगा वो होगा 30। ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो क्या हुआ 5 का हुआ, हो गया 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। 5 वस्तुओं के बराबर हानि हुई उसे कितने पर 35 पर गुणा 100, 5 से ये 35 कटेगा 7 पर और 7 का भाग जब आप 100 में दोगे तो आएगा 14 सही 2 बटा 7% की हानि, 14 सही 2 बटा 7% की हानि। एक बार और देखिए दोबारा, 30 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां जब उसने 30 वस्तुओं को बेचा तो 30 ही खरीदी, 30 खरीदी 30 बेची तो उसे 5 विक्रय मूल्य के बराबर हानि। यहाँ इस तरफ विक्रय मूल्य बराबर के इस तरफ विक्रय मूल्य, तो इस विक्रय मूल्य को बराबर के इधर लाएंगे तो 30 माइनस का 5 प्लस का, 30 माइनस का इधर बराबर के इधर आता है प्लस का, तो 35 विक्रय मूल्य बराबर हो गया 30 क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य का मान यहाँ ये था और क्रय मूल्य का मान यहाँ ये था, यानी क्रय मूल्य 35 था, विक्रय मूल्य जो था वो था 30, तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल है वो 5 है। 5 की हानि हुई 35 पर गुणा 100,
तो आया 14C 2/3% की हानि। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन का बटन आप जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।